नमस्कार दर्शकों, आप सभी का मैं आयुष राज आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं उस प्रदेश की बात करूंगा जिस प्रदेश ने जब जब देश को आवश्यकता पड़ी तब तब इस देश का नेतृत्व किया। मैं उस प्रदेश की बात करूंगा जिस प्रदेश ने साहित्य जगत में प्रकाशमय करने का काम किया। मैं उस ज्ञान की धरती की बात करूंगा, उस सांस्कृतिक धरोहरों की बात करूंगा। मैं उस आपसी सौहार्द वाले प्रदेश की बात करूंगा जिस प्रदेश ने देश का नाम हर बार सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाने में मदद की है। मैं बात करूंगा आज उस उत्तर प्रदेश की जिस प्रदेश ने बहुत प्रधानमंत्री दिए, कई राष्ट्रपति दिए, कई बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री दिए, कई मुख्यमंत्री दिए, कई बड़े बड़े राजनेता दिए। मैं उस धरती की बात करूंगा जिसने साहित्य जगत में धर्मवीर भारती, महादेवी वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रहीम, तुलसीदास और प्रेमचंद जैसे महान कवि और लेखक दिए, जिन्होंने अपने साहित्य के ज्ञान से पूरे प्रदेश और पूरे देश का नाम सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाने में मदद की। आज हम बात करेंगे उन ऐतिहासिक स्थलों की, इन ऐतिहासिक धरोहरों की, चाहे वो सारनाथ की ऐतिहासिक धरोहर हो, चाहे वो मथुरा हो, काशी हो, चाहे वो अयोध्या हो या ताजमहल हो आगरा का। इन सभी स्थानों ने उत्तर प्रदेश का मस्तक हर बार ऊंचा किया है और देश में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है। जब मैं बात ज्ञान कुंज की करता हूँ, ज्ञान की धरती की करता हूँ, तो ज्ञान की धरती में इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और लखनऊ विश्वविद्यालय एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये तीनों विश्वविद्यालय एक ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिन्होंने देश में कई ब्यूरोक्रेट्स दिए, कई राजनीतिज्ञ दिए, कई साहित्यकार दिए, लेखक दिए, संगीतकार दिए। इस धरती ने हर बार देश को गौरवान्वित होने का पल दिया। इसी धरती से निकले हुए कई बड़े बड़े नेताओं ने देश का नेतृत्व किया। इसी धरती से निकले हुए कई साहित्यकारों ने साहित्य के दम पे इस प्रदेश का नाम रोशन किया। मगर जब समस्याओं की बात आती है, जब महिला सशक्तिकरण की बात आती है, जब महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण 1857 की लड़ाई में इसी धरती से वीर मर्दांगिनी झांसी की रानी ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। इस धरती की कई समस्याएं भी हैं, उन समस्याओं पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में बिहार की समस्याओं का वर्णन किया था। बिहार और उत्तर प्रदेश भले ही दो अलग अलग राज्य हो, यहाँ की बोलियां हल्का हल्का अंतर हो, मगर यहाँ की सांस्कृतिक धरोहरें, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता पूर्ण रूप से एक समान है। इन दोनों प्रदेशों की समस्याएं भी एक समान लगभग है। ये दोनों प्रदेश भले ही अलग अलग प्रदेश हो, लेकिन ये भारत की दिल और धड़कन मानी जाती है। इन दोनों प्रदेशों की समस्याएं शायद सामान्य है। दोनों की समस्या रोजगार है, उद्योग है, स्वास्थ्य व्यवस्था है और शिक्षा व्यवस्था है। अगर हम चार मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित करें और इसको मजबूत और सुदृढ़ करने का काम करें तो आने वाले दिनों में हम उत्तर प्रदेश को एक संकल्प, एक सुदृढ़, एक परिवर्तित उत्तर प्रदेश बना सकेंगे। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों को हम सशक्त बनाएंगे तो देश सशक्त बनेगा और एपीजे अब्दुल कलाम का 21वीं सदी में भारत का विश्व गुरु बनने का सपना को भी हम साकार कर पाएंगे। क्योंकि इन ऐसे राज्य जो पिछड़े, आज भारत में पिछड़े राज्यों में माने जाते हैं, अगर इन राज्यों में हम उद्योगों को बढ़ाएंगे, रोजगार की उपलब्धता यहाँ पर हम देंगे तो छात्र यहाँ पर रह सकेंगे। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की धरोहरों को विश्व तक, अन्य प्रदेशों तक पहुँचाएंगे ताकि लोग यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता, यहाँ की भाषा, यहाँ की बोली को जाने, ताकि हमारे प्रदेश का नाम आने वाले दिनों में अन्य राज्यों और अन्य देशों में अच्छी तरह से पहुँच सके। क्योंकि हमें यहाँ के छात्रों को उपलब्धता प्राप्त करानी है, यहाँ के छात्रों को रोजगार देनी है। हम यहाँ पे रोजगार देंगे, उद्योग लगाएंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे ताकि हम अन्य राज्यों पर आश्रित ना हो सके और आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों को मजबूत कर सके, ताकि आने वाले दिनों में हमारा देश भी मजबूत हो सके, हमारा प्रदेश भी मजबूत हो सके और हम देश को, एक भारत को विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र बनाने में मदद कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में आप सभी का जुड़ने के लिए। अगले कार्यक्रम में, अगले एपिसोड में हम लेकर आएंगे एक नई कहानी, एक नई राज्य की, वो धरती जो वीरता की परिभाषा करती हो, जो वीरों की भूमि कहलाती हो, वैसी भूमि राजस्थान की भूमि से हम लेकर आएंगे अगले एपिसोड में खबर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जो भी नया वीडियो आए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए और आपको सूचित कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।